नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री चक्रवर्ती के पास अपार वैभव होता है, 9 निधि 14 रत्न और इसके अलावा 84 लाख हाथी घोड़े वगैरह। तो जब जैसे तीर्थंकर या चक्रवर्ती इनको वैराग्य वगैरह हो जाता है या वो चले जाते हैं, उसके बाद उस अपार संपदा का क्या होता है? वो अपने आप नष्ट हो जाती है या क्या होता है? नमस्ते महाराज जी। और कोई मान हो? हमारे आदरणीय रवि जी साहब। आचार्य श्री चरणों में त्रिवार नमस्ते। महाराज आज कृष्ण जिनेन्द्र अर्चना जो कृति स्वयं बोला, उसमें एक पंक्ति आई है, अनेकांत अनेकांत है नए प्रमाण से सिद्ध, अनेकांत एकांत है विवक्षित नई प्रसिद्ध। ऊपर की लाइन तो समझ में आ रही है कि अनेकांत यानी एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, धर्म होते हैं, अर्थ होते हैं और उनकी अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग वर्णन होता है ज्ञान, और उन सब ज्ञान को जानने सर्व ज्ञान को जानने का मतलब है प्रमाण, और उसके एक अंग एक अवयव को जानने का मतलब है नहीं, एक अपेक्षा से कथन को वह नहीं है। लेकिन नीचे लिखा अनेकांत एकांत है विवक्षित नए प्रसिद्ध। तो ये थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें, यही जिज्ञासा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमोस्तु गुरुवर। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आत्मा का स्वरूप है या शरीर का? अगर आत्मा का स्वरूप है तो शरीर के पागल होने पर ज्ञान क्यों लुप्त हो जाता है, या शरीर त्यागने पर आत्मा का पुनर्जन्म में इसका क्या सामाजिक व जीवन शैली के अनुरूप ज्ञान वापस क्यों प्राप्त करना पड़ता है? पूज्य गुरु के पास चलिए, हम सभी भाव और बात रखें। उससे पहले एक बात और बताना चाहूँ मान भाव, परंपरा में जीना अच्छी बात होती है क्योंकि हमारे बुजुर्गों की बनाई होती है। नित्यम करते हैं, अक्षता सोच बन जाती है कि रोजाना करता हूँ करती हूँ तो कर लूँ, लेकिन कभी विपरीत परिस्थितियाँ जब परिवार में आती है तो क्या करते हैं, फिर भी तो छोड़ना पड़ता है ना। ऐसा योग मिला है, सानिध्य ऐसे महान संत का मिलने जा रहा है, तो आप उन परंपराओं को थोड़ा विराम दें और 10 दिन आप सभी लोग, हम सब लोग मिलकर एक साथ वहीं आराधना करें। यहाँ पर जो एकाध व्यक्ति जो करना हो वो अलग बात वो करनी भी चाहिए। तो मरण के समय जब तीव्र वेदना होती है उसका क्षोभ कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन किस लोगों की मरण की वेदना कम होती है तो प्राय करके अगले जन्म में वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन शारीरिक क्रिया रूप जो ज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से इंसान को रहता है, इसीलिए दूध पीना, चलना, रोना, भोजन मांगना, अन्य वस्तु को ज्ञान की। लेकिन जो स्मरणात्मक ज्ञान है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लेकिन किसी किसी का शेष रह जाता है, महसूस करते पुनर्जन्म होता है तो वो पूरी बातें। और कई बार तो शास्त्र के श्लोक भी बिना पढ़े हुए बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ये ज्ञान का क्षोभ बताया गया है। किसका क्षोभ? ज्ञान का क्षोभ बताया गया। अनेकांत अनेकांत है नए प्रमाण से सिद्ध है, अनेकांत एकांत है विवक्षित अर्थ प्रसिद्ध। निगमन अवस्था में ही मोक्ष होगा। अनेकांत धर्मावलंबी है लेकिन बांध दिया एकांत, एक में ही अंत है मुक्ति का। अनेकांत एकांत है विवक्षित, जहाँ मोक्ष की विवक्षा होगी वहाँ भोजन की विवक्षा होगी तो मुख से ही पेट भरेगा, शरीर के ऊपर अंगों से एकांत अनेकांत होकर के भी एकांत है। मार्गों में कुछ चीजों को एकांत रूप में बताया है। जब भी आत्मा की अनुभूति होगी वीतराग अवस्था में होगी, एकांत है। कितना भी निर्मल हो जाए, तीर्थंकर भी घर में है, उनको भी अनुभूति
एकांत, जबकि हमसे ज़्यादा पवित्र है तीर्थंकर, उनको देख करके शंका का समाधान हमारा होता है, कितने पवित्र हैं, लेकिन एकांत तो अनिकांत एकांत ये दोनों चीजें चलती रहती है। और किसका था? अभिषेक करने के लिए जैन दर्शन में कोई बंधन नहीं बांधा गया है। जब जन्माभिषेक होता था तो 2 योजन चौड़ाई वाले इतने बड़े कलश के समुद्र पैदा होता है। आजकल की व्यवस्था में कह दिया गया भैया छोटा कलश बहुत सारे फलाना ठिकाना, क्योंकि हमारे पास उतने पात्र नहीं है। हमारे विवेक जैसा बोले, जिसमें सुव्यवस्थित हो, जिसमें आनंद आए, जिसमें वस्तु की भी बर्बादी ना हो, इतना किया करें। बाकी मालिक क्या करता है इस बारे में चिंता अपने विवेक से जो कर सकता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति उसे कहा गया है विवेकवान श्रावक कि भगवान की सारी वस्तु और सारी क्रिया अपने हाथ से करता है। किससे करता है? अपने हाथ से। समापन प्रारंभ से लेकर समापन तक का काम उसका है। प्रारंभ से लेकर समापन तक का काम किसका है? श्रावक का है। अब हम लोग आलसी हो गए, मालिक के भरोसे छोड़ दिए, इसलिए मामला प्रश्नवाचक चल गया। तीसरा कौन सा था? देवों के जितने भी वैभव हैं सब नष्ट हो जाते हैं, और चेतन और चेतन कृत जो वर्तमान के उपलब्ध हैं वो प्रभाहीन हो जाते हैं। जैसे ही चक्रवर्ती मरा, मालकिन 96,000 की जयराम जी की, कोई पूछने वाला भी चक्ररत्न समाप्त। जैसी अधिकार ले लेती है गवर्नमेंट तो उसके पास बंदूक हो, टोपी हो, अधिकार हो, दस्तखत हो, कोई काम का नहीं। सारी की सारी 14 रत्न, 7 चेतन और 7 अचेतन है, सब प्रभाहीन हो जाते हैं। 9 निधियां गायब। ये देवताओं की विशेषता है, इसलिए पहली रानी की गायब कुछ नहीं होते, सब प्रभाहीन। देव सेवा करने वाले 1000 देव होते हैं, वो गायब हो गए, हाथी अकेला क्या करेगा? वो प्रभाहीन हो जाता है, महत्व कुछ भी नहीं रहता है। भगवान के लिए जो निर्माण करती है सब खत्म, कुछ नहीं, सब खत्म। इसलिए एक भी ढेला नहीं मिला 2500 साल में, और 3000 साल के उत्खनन में पत्थर मिल रहे हैं, रत्न एक भी नहीं मिला। जब तक तीर्थंकर है तब तक देवोपनी चीजें हैं, तब तक उपयोगी है। जैसे ही देवता गया वैसे ही मामला देवों की विशेषता है। किसकी विशेषता है? देवों की विशेषता है। और किसका था? वो तो अम्मा जी को मालूम है, शरीर कैसा है इनको कुछ समझना नहीं है। हम कितना भी समझा देंगे कि शरीर अशुद्ध है, अभी जाकर के वही लिपोपति करेंगे। हम कितना भी समझा देंगे वही होटल में खाएंगे, वही खाएंगे, कुछ नहीं। सबको मालूम है पल रुद्र राज मदद है की कस प्रसादित है, नहले नौ द्वार भय घिनकारी अस देह मैं अम्मा जी को नहीं समझाया था, तो अम्मा जी क्या समझा? मैं तो आंटी को समझाऊंगा, दीदी को समझाऊंगा, भाभी को समझाऊंगा, बहन को समझाऊंगा। जब नई उम्र के समझ गए तो बुढ़ापे तक जीवन सही है। समझ में आ गया? समझ में आ गई ना? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज इसलिए ये सारी चीजें सबको मालूम है। शरीर कैसा है? इसलिए इसका क्या मत करो? श्रृंगार मत करो, सेवा मत करो, उतनी मत करो जिसमें पाप का बंद हो। जितने में स्वस्थ रहो उतना जरूर करो। है ना, गद्दा बनाते हो ना, अंदर कितना गंदा है। ये बच्चों की जो गुड्डी गुड़िया है ना, अंदर पूरे रद्दी कपड़े हैं, ऊपर से सजा हुआ है, बस वैसे ही। 9 द्वार जरा सा भी काट तो खून बहने लगेगा, आप ही को गंदा लगेगा। थूक मुंह से बाहर आया देख लो, जरा सी अंगीड़ आ गई देख लो, नाक बहने लगी देख लो, सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है? यौवन बुढ़ापा बचपना सब में मस्त, आश्रम कभी छोड़ता
नहीं है। इसलिए उस विषय में खुद जब कभी प्रवचन आता है तो फिर अशुचि भावना का प्रकरण आता है, तब दुनिया भर की बातें बताते हैं कि शरीर क्या है। अभी बताने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आपको कोई मतलब, कोई किसी को मतलब नहीं है। वो तो ठीक है महाराज आप बोलो हम सुनेंगे। बाकी क्या बोला? बोले अच्छा बोला। क्या बोला? बोले बहुत अच्छा बोला। अरे क्या बोला? पूछो मत। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो टाइम पास के लिए चलती है, इसके लिए चलती है, इसके लिए चलती है। बाकी तो जिसको जितना ज्ञान है उतने में चलता है। कोई बिरला होता है उससे आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे को तो बहुत दूर पढ़ना है, इससे ज़्यादा बोलना नहीं है। जावाणी के ज्ञान थे सूर्य लोक को शोभानी मस्तक